नमस्कार, जय श्री राम। देखिए सर, मेरा मानना है कि भाई साहब कहानियाँ है ना, उन्हीं की बनती है जिनके किरदार में जान होती है साहब। देखिए किसी डुल्लू मुल्लुओं की कहानियाँ नहीं बनती साहब। आपने ऐसी कितनी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें हीरो हमेशा रोता फिरता हो? नहीं ना सर। कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि चर्चे भी उसी के होते साहब जिसके खुद के पर्चे होते साहब। और एक चीज कि चार लोग बात भी उन्हीं की करते हैं जिनमें कुछ बात होती है साहब। लोग बात भी उन्हीं की करते हैं जिनमें कुछ तो बात होती है साहब, वरना कोई किसी के बारे में बात करे ये टाइम कहाँ साहब। सर कहने का मतलब इतना सा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते ये मैटर नहीं करता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो मैटर वो करता है साहब। और एक चीज बता देता हूँ साहब कि जिंदगी में रोना नहीं रोना है साहब, क्योंकि जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तकलीफें आ रही है ना, तो सर मान के चलिए कहानी कुछ बड़ी बनने वाली है साहब। जी हाँ, जिंदगी में प्रॉब्लम आना, तकलीफें आना, चैलेंजेस आना, ये साइन है साहब। ये सारी निशानियां हैं कि आप जिंदा हो और आप इस लायक भी हो कि आप अपनी कहानी को कुछ बड़ा लिख सको यार। और हम लोग भी क्या करते हैं साहब, हम लोग कौन सी मूवीज वगैरह देखनी पसंद करते हैं जिसमें जो हीरो होता है ना साहब, वो हीरो स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, तकलीफों के साथ जूझता है, ठीक है। उन मूवियों को पसंद करते हैं साहब। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है साहब। अगर आपके जीवन में ज्यादा तकलीफें हैं, ज्यादा चुनौतियां हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो सर मान के चलिए आपकी कहानी बड़ी होने वाली है साहब। भगवान ने आपको चुना है। और एक चीज बता देता हूँ साहब, कभी परेशान मत होइए साहब। जीवन में किसी भी मोड़ पे अगर खुद को अकेला पाओ ना, तो कभी परेशान मत होना साहब, क्योंकि शिखर पे हमेशा आदमी अकेला ही होता है। आपने कभी देखा है कि एक राज्य के दो राजा हो, एक जंगल में दो शेर हो? नहीं ना सर। देखिए आपका किरदार है ना, वो भगवान ने इसीलिए आपको दिया है कि आपकी कहानी कुछ बड़ी हो। और एक चीज साहब, जिनका जीवन बहुत आसान होता है ना, एकदम सरलता के साथ मजे से करता है ना, उनकी कोई कहानियां नहीं बनती साहब। हाँ, वो जंगल के वो मतलब कहते हैं ना कि साहब बनना है तो जंगल का शेर बनना, ठीक है, सर्कस का शेर कभी मत बनना। किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि बनना ही है ना जीवन में तो जंगल का शेर बनना साहब, सर्कस का शेर कभी मत बनना। सर्कस का शेर कहने का मतलब उसे सब कुछ बना बनाया मिलता है साहब, सब कुछ बना बनाया। परंतु उस शेर के साथ दिक्कत यह है साहब कि एक छोटा बच्चा भी उसकी पूंछ पकड़ के जब वो पिंजरे से बाहर आती है ना, तो पूंछ के साथ खेल सकता है और वो छोटा बच्चा भी उसके सामने गुर्राने लगता है जाके, ठीक है। परंतु जब जंगल का शेर रास्ता क्रॉस करता है ना साहब, और वो छोटा बच्चा अपने पापा के साथ गाड़ी में अगर जा रहा है और सामने से शेर रास्ता क्रॉस कर रहा है ना, तो उस बच्चे की तो छोड़ो, उस बच्चे के बाप की भी इतनी औकात नहीं होती कि वो हॉर्न बजा सके, ठीक है। छेड़ना तो दूर की बात है, पूंछ के साथ खेलना तो दूर की बात है, अगर बच्चा गलती से चीट भी कर देना तो उसका बाप उसे दो चपाट लगाएगा, अबे चुप, मरवाएगा क्या। सर ये औकात होती है जंगल के शेर की, ठीक है। और ये फर्क होता है सब सर्कस के शेर में और जंगल के शेर में। इसलिए भगवान ने आपको प्रॉब्लम दी है ना साहब, चुनौतियां दी है ना, कुछ भी बना बनाया नहीं है ना, सब कुछ खुद ही से करना है ना आपको। सारी तकलीफें आपके हिस्से में आ गई है ना, तो भगवान ये चाहता है भैया कि आप जंगल के शेर बनो साहब, जंगल के शेर बनो। किसी की औकात नहीं होनी चाहिए साहब कि वो आपके सामने उंगली भी उठा सके। तो सर कहानियां उन्हीं की बनती है साहब जो जंगल के शेर होते हैं। इसलिए भगवान ने आप ही को चुना है साहब। और एक चीज बता देता हूँ साहब, आपके जीवन में वही प्रॉब्लम आएंगी जिन्हें आप सुलझा सकते हो। आपकी क्षमता के अनुसार ही ईश्वर आपको प्रॉब्लम देता है। आपकी क्षमता से बाहर की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देगा कभी भी, ये बात हमेशा मान के चलिए। क्योंकि हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे की क्षमता के अनुसार ही उसे काम देते हैं कि भाई तू ये काम कर ले। उसे पता होता है साहब, हर बाप को पता होता है कि उसके बेटे की कितनी क्षमता है, ये कहाँ तक काम कर सकता है, ये कितना उठा पाएगा वजन। अगर कोई कैन उठाने की बात करो, एन एग्जांपल, ठीक है, तो अगर ज्यादा क्षमता वाला बच्चा होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो उससे बोला जाएगा तू 30 किलो का कैन उठा। और अगर वो छोटा है, कमजोर है, तो उसे बोलेंगे कि भाई तू 10 किलो का ही उठा।
ठीक है साहब। तो भगवान भी यही देखता है साहब, वो हमें हमारी क्षमताओं से ज्यादा बड़ी समस्याएं कभी नहीं देता है। और अगर जीवन में समस्या आई है ना, भगवान ने कोई ना कोई ऐसी तकलीफ दी है ना, तो मान के चलिए साहब, भगवान ने आपकी क्षमताओं के भरोसे ही आपको ये समस्या दी है साहब। और आप अपनी समस्या क्षमता का इस्तेमाल नहीं करके भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो साहब, फिर तो देखिए ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए रोने से बात नहीं बनेगी साहब, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अरे जो होगा देखा जाएगा, जॉब डालिए अपने आप को जीवन का स्तर ऊपर उठाने में। थैंक यू।